से आपके संगठन ने आज ऐलान किया है कि खैर के अंदर कोई भी कूटू का आटा नहीं बेचेगा। क्यों ऐसा हुआ? नमस्कार, मेरा नाम विजय सिवा, मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का कभी अलीगढ़, कभी कहीं, कभी मेरठ, कभी बहराइच, कभी बिजनौर। शिकायतें रहती हैं, लापरवाहियों से होती हैं। ऐसा नहीं है कि व्यापारी भी चाहता हो। सरकार द्वारा, शासन द्वारा बार-बार प्रतिबंधित किया जाता है, जिसमें एक शुद्ध आटे में भी जर्म बन जाते हैं। ना तो व्यापारी दोषी होता है, ना कोई और दोषी होता है, लेकिन एक आम आदमी उसको खा के जो बीमार होता है। गर्मी के मौसम में कूटू के आटे में कितना भी शुद्ध पिसा हुआ है, वो बिल्कुल अपने हाथों से बीन कर धो करके पिसवाया है। 1 महीने की गर्मी में कूटू के आटे में बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा। अगर हाँ पूरी तरह से वो ठंडा रखा जाए तो लाइफ बढ़ जाएगी। सेहत से भी खिलवाड़ नहीं होगा। अगर कूटू का आटा गलती से बैक्टीरिया का पहुंच जाता है तो उससे दस्त हो सकती है, पेट खराब हो सकता है और क्या नाम पेट में दर्द भी हो सकता है। अभी कुछ समय पहले 1 महीने पहले घटना भी हुई थी जिसमें 150 लोग बीमार हो गए थे। कूटू के आटे से हर भारतवासी परिचित है, क्योंकि कूटू का आटा हर व्रत, हर त्योहार में कहीं न कहीं फलाहार के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और इस वक्त हम मौजूद हैं अलीगढ़ जिले की तहसील खैर में और यहाँ के व्यापारियों ने एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया है कि खैर के अंदर कूटू का आटा बिल्कुल भी खुला नहीं बिकेगा। आपको बता दें कि पूर्व में भी खुला कूटू की आटे बिक्री के बाद में उस कूटू के आटे का जिन लोगों ने सेवन किया था, सैकड़ों की संख्या में अलीगढ़ जनपद में लोग बीमार हो गए थे और उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचना पड़ा था। इसी घटना को देखते हुए यहाँ के जो व्यापारी भाई हैं, उन्होंने एक बैठक की और बैठक के दौरान यह निर्णय लिया कि वो खुला हुआ कूटू का आटा नहीं लेंगे, क्योंकि आगामी 30 तारीख से यहाँ पर जो है पूरे देश भर में नवरात्रि का आयोजन होता है और ऐसे में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में भक्त जो है नवरात्रि का व्रत रखते हैं। और आज हमारे साथ में व्यापार संगठन के अध्यक्ष और भी कई पदाधिकारी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। विजय जी, जिस तरह से आपके संगठन ने आज ऐलान किया है कि खैर के अंदर कोई भी कूटू का आटा नहीं बेचेगा, क्यों ऐसा हुआ? नमस्कार, मेरा नाम विजय सिवा, मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते, हमारी अपना एक बहुत बड़ा संगठन है, उसके नाते हमने एक बैठक की। बैठक में आज हम लिमिटेड पदाधिकारी मौजूद हैं आपके सामने। उसमें निर्णय लिया गया, क्योंकि आए दिन रोज शिकायतें मिलती हैं, कभी अलीगढ़, कभी कहीं, कभी मेरठ, कभी बहराइच, कभी बिजनौर। शिकायतें रहती हैं, लापरवाहियों से होती हैं। ऐसा नहीं है कि व्यापारी भी चाहता हो कि नुकसान हो, लेकिन ऐसा काम हम ना करें कोई भी जिससे कहीं किसी का दुख हो या किसी को नुकसान हो। मेरा तो सभी से निवेदन है, मैं तो छोटे से कस्बे का एक व्यापारी हूँ, बाकी पूरे प्रदेश के सभी व्यापारियों से निवेदन करता हूं कि इससे तो साबुत कूटू बेचे और साबुत ही रहेगा। और खैर में निर्णय लिया गया है, क्योंकि खैर में कोई भी नहीं व्यापारी बेचेगा। ये हमारा सबका निर्णय है, कोई व्यापारी कूटू का आटा नहीं बेचेगा, साबुत कूटू बेचेंगे हम लोग और साबुत का निर्णय है हमारा। और इसके साथ साथ हमारा सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि वो भी कूटू का आटा ना खरीदें, वो केवल साबुत कूटू खरीदें। 4 दिन पहले खरीदें, उसको धोएं, सुखाएं और अपने हिसाब से उसे पीसें। ये मेरा सबसे निवेदन है। आपको बताते चले कि कूटू का आटा को कुछ दिन रखने के बाद में उसमें जर्म पैदा हो जाते हैं और कभी कभी दुकानदार भी अपनी बचत को देखते हुए इस चीज को अनदेखी कर देता है और वो उपभोक्ताओं को उस रखे हुए कूटू के आटे को भी दे देता है, जिसकी वजह से उपभोक्ता को तो परेशानी का सामना करना पड़ता ही है, उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं व्यापारी को भी इस परेशानी से गुजरना पड़ता है। किस तरह से आप देखते हैं? मेरा अपना ये मानना है कि हम एक नई पहल करना चाहते हैं। कूटू के आटा जो सरकार द्वारा, शासन द्वारा बार-बार प्रतिबंधित किया जाता है, जिसमें एक शुद्ध आटे में भी जर्म बन जाते हैं। ना तो व्यापारी दोषी होता है, ना कोई और दोषी होता है, लेकिन एक आम आदमी उसको खा के जो बीमार होता है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हर ग्राहक से हम एक अपील करेंगे कि वो साबुत कूटू का आटा खरीदें और अपने घर पर पीस कर खाएं। हम इसकी शुरुआत अपने खैर नगर से करना चाहते हैं। शासन का भी हम आदेश का पालन करें और व्यापारी भाई भी अपने सुरक्षित रहें। हमारा यही एक
कदम उठा रहे हैं। सभी व्यापारी भाइयों ने मिलकर उस दिन ये सहयोग दिया कि हम कूटू का आटा नहीं बेचेंगे, और जो भी व्यापारी भाई अगर कूटू का आटा बेचेगा तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। ये हमारी मीटिंग में निर्णय लिया गया है। तो सभी ग्राहकों से हम आशा करते हैं कि वो किसी भी दुकानदार के ऊपर दबाव न बनाए कि हमें कूटू का आटा ही चाहिए। हम उनसे बार बार अपील करते हैं, आप साबुत कूटू खरीद कर लेके जाएं और घर पर आटा पीस कर खाएं। शासन भी इससे संतुष्ट रहेगा और व्यापारी भी संतुष्ट रहेगा। जिस तरह से आज आपके संगठन ने ये निर्णय लिया है कि खैर में कूटू का आटा प्रतिबंधित रहेगा, लगातार ग्राहक भी इस चीज को डिमांड करता है कि उसे मेहनत ना करनी पड़े और उसे कूटू का आटा पिसा हुआ मिल जाए, तो कितने दिन रखे रहने के बाद में इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं? सर, इसमें जो बैक्टीरिया पैदा होता है गर्मी के मौसम में कूटू के आटे में, कितना भी शुद्ध पिसा हुआ है वो बिल्कुल अपने हाथों से बीन कर धो करके पिसवाया है। 1 महीने की गर्मी में कूटू के आटे में बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा। अगर हाँ पूरी तरह से वो ठंडा रखा जाए तो लाइफ बढ़ जाएगी, लेकिन हमें इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। शासन का और हमारे खाद्य सुरक्षा विभाग का निर्णय है कि इसको प्रतिबंधित किया जाता है। हम उसके अनुपालन में अपने छोटे से बाजार खैर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं कि भाई कूटू का आटा हम नहीं बेचेंगे, और हम ये भी मानते हैं कि हमारे छोटे से ग्राहक को असुविधा भी होगी। कोई बुजुर्ग माता ऐसी भी हो सकती है जिसके पास मिक्सी न हो और बिना मिक्सी के पिसना संभव भी नहीं है, तो हमारी हाथ जोड़ के उनको परेशानी के लिए क्षमा है। और हम कहते हैं माता जी आप जो समा का चावल खा लीजिए, फल फ्रूट खा लीजिए, इससे जो है हो सकता है आप बुजुर्ग हैं, आपको इससे कुछ परेशानी हो, अच्छा पिसने के बाद भी हो सकता है परेशानी हो। इसलिए हमने अपनी मीटिंग की और उस मीटिंग में हमने निर्णय नहीं लिया, पदाधिकारियों ने निर्णय नहीं लिया, हमारे जितने भी वहां व्यापारी मौजूद थे, बहुत अच्छा संख्या बल था उस दिन हमारा, क्योंकि होली मिलन समारोह भी था वहां, तो सभी व्यापारियों ने एक मत हाथ उठा करके किया, बिल्कुल साहब बंद करो इसको। इसी आशय में हमने जो है ये प्रेस को जानकारी दी है। ये हमारा बाजार का निर्णय है, मेरा अकेला का निर्णय नहीं है, अध्यक्ष जी विजय का निर्णय नहीं है और किसी भी विशेष भाई का नहीं है। पूरे बाजार की आवाज है, साफ सुथरा बेचेंगे, बढ़िया सामान बेचेंगे। और मैं अपने व्यापारियों से ये भी निवेदन करूंगा, अपने सामान को ये ध्यान रखें कि अगर कोई चीज एक्सपायरी नजदीक आ रही है तो उसका अपना जो निर्धारण पहले से हटा दें, उसको अलग एक बक्सा बनाएं, एक बॉक्स कार्टून बनाएं, उस पर लिखें एक्सपायरी बॉक्स, उसमें इकट्ठा करें और जब संबंधित कंपनी का प्रतिनिधि आए तो उसको वापस करें। ग्राहक को नहीं जाना चाहिए और बिल्कुल बिक्री के स्थान पर नहीं रहना चाहिए। और सभी व्यापारियों से मेरा यही निवेदन है कि बहुत अच्छा पहल है ये, सहयोग करें और अपने ग्राहक बंधु हमारी परेशानी को देखते हुए आज जिस तरह से आपकी एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि खैर में कूटू का आटा नहीं बिकेगा, तो कहीं ना कहीं इससे जो ग्राहकों को परेशानी का भी सामना कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है, क्योंकि हर कोई इसको अपने घर पे ले जाके पीस नहीं सकता है। ग्राहकों को परेशानी तो होगी, पर उनकी सेहत से भी खिलवाड़ नहीं होगा। अगर कूटू का आटा गलती से बैक्टीरिया का पहुंच जाता है तो उससे दस्त हो सकती है, पेट खराब हो सकता है और क्या नाम पेट में दर्द भी हो सकता है। अभी कुछ समय पहले 1 महीने पहले घटना भी हुई थी जिसमें 150 लोग बीमार हो गए थे, तो उस समय इस पर पूरी तरीके से ध्यान लगाया गया। और हम तो ग्राहकों की ही सेवा के लिए बैठे हुए हैं। जिस चीज को खाने से, पिसे हुए कूटू के खाने से जब परेशानी हो सकती है तो उसमें हम दिमाग क्यों लगाएं। अगर आदमी कूटू लेके जाएगा, अपना 1 किलो लेके जाएगा, उसका पूरे दिन का 2 दिन का खाना रहेगा तो साथ ही साथ उसका खत्म हो जाएगा। ना तो बैक्टीरिया हो सकता है, कूटू के आटे में बैक्टीरिया जो होता है वो मॉइस्चर से होता है। अगर गलती से उसमें कोई भी मॉइस्चर आ गया, कोई कीड़ा चढ़ गया तो परेशानी तो आनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और इस पर शासन ने इसीलिए उस पर बैन लगाया है। इसलिए हम पूरे बाजार से अपील करते हैं और पूरे उपभोक्ताओं से भी हाथ जोड़कर कहते हैं कि कूटू साबुत लेके जाए, कूटू मीन और कूटू का आटा ना लें, किसी भी कीमत पे ना लें। और हम अपने व्यापारियों से भी निवेदन करते हैं कि साफ शुद्ध सभी मालों को बेचें, सब देखें, क्योंकि खाद्य विभाग का पूरा प्रेशर रहता है कि गलत चीजों से। अच्छा, हमारे खैर में शुद्ध मसाले बिकते हैं, शुद्ध चीजें बिकती हैं, जिससे हमारे खैर का नाम है। और उस नाम को बरकरार बनाने के लिए हमारे खैर के व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि कूटू आटा बेचना नहीं है और बेचना नहीं है।
कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया वाली बात अगर हम देखें तो गर्मियों में ये ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो परचून वाला जो व्यापारी होता है उसके पास में डीप फ्रीजर की व्यवस्था नहीं होती है। और चूंकि कुटू का आटा अगर गर्मी में रखा जाता है तो उसमें जो है बैक्टीरिया होने की जो संभावना है वो लगातार बढ़ जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये ग्राहकों की सेहत के लिए एक बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि जब वो शुद्ध कूटू अगर लेके जाएंगे साबुत तो वो शुद्ध मिलेगा और व्रत भी उनका जो है पूरा का पूरा फलेगा, क्योंकि जब शुद्ध चीज वो ग्रहण करेंगे। जुड़े रहिए, फिर जल्द मिलते एक नई स्टोरी के साथ।